ऑपरेशन भेड़िया पूरे देश में सबसे बड़ी खबर है। हर दिन की कवरेज है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि बच्चों पर हमला करने वाला जानवर भेड़िया ही है। क्योंकि अब तक जो पकड़े गए हैं दो भेड़िए, उनके मलमूत्र की जांच न हो पाने की वजह से ये सर्टिफाई नहीं हुआ कि उन्होंने मानव मांस खाया था या नहीं। तो सवाल उठता है कि बच्चों पर हमला कौन कर रहा है। 9 बच्चे जो मारे गए हैं उनको खाने वाला कौन सा जानवर है? वो भेड़िया है, जंगली कुत्ता है, या सियार है? ये अभी भी सस्पेंस में है। ग्रामीणों की माने तो हमला करने वाला भेड़िया ही है, लेकिन वन विभाग के कुछ अधिकारियों के ऑफ द रिकॉर्ड बयानों को माने तो वो कोई भी जानवर हो सकता है। जब तक कोई जांच ना हो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों पर हमला करने वाला भेड़िया ही है। लेकिन न्यूज में आप लोग देख ही रहे हैं, ऑपरेशन भेड़िया मार्च से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी पिछले 2 महीने से ये और खतरनाक हो गया है। खतरनाक इसलिए हो गया क्योंकि 9 बच्चे धीरे धीरे करके बहराइच की एक खास रेंज में मारे जा चुके हैं, या उन्हें जानवरों ने खा लिया है। अब भेड़िया को लेके जो अभी तक की जानकारी है कि भेड़िया आदमखोर नहीं होता है, मनुष्यों पर हमला नहीं करता है। पहले कुछ 10-20 साल पहले तक की खबरों में आता रहा कि भेड़िया आया और बकरी उठा ले गया, मेमना उठा ले गया, खरगोश उठा ले गया। लेकिन ये पिछले 1 साल में 2 साल में ऐसी खबरें आनी शुरू हुई कि भेड़िए मानव या बच्चों पर हमले कर रहे हैं। और ये ज्यादातर घटनाएं शाम के वक्त या सुबह भोर के वक्त होती हैं। और जिन एरियो में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति है वहां ये घटनाएं ज्यादा है। वन विभाग के अधिकारी मानते हैं कि भेड़िए ने मानव समझ के हमला तो नहीं किया। उसे लगा होगा कि ये खरगोश का बच्चा है या बकरी का मेमना है, उसने बच्चे को शौच करते हुए उठा लिया। एक दो अधिकारियों का मानना है कि यह भेड़िए का बदला भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे बदले बदले की कहानी कहाँ से आई। तो बहराइच के ही एक तहसील में कुछ लोगों का कहना है कि अप्रैल में दो भेड़िए पकड़े गए थे जो जिसमें नर और मादा थे। उनके बच्चों को ट्रैक्टर से कुचल दिए जाने की कोई घटना ग्रामीणों ने बताई थी। तो क्या भेड़िए बदला लेने की प्रवृत्ति में काम कर रहे हैं? मानव से बदला ले रहे हैं, अपने बच्चों की मौत का बदला ले रहे हैं? तो इस पर भी वन विभाग के कुछ अधिकारी आप रिकॉर्ड कहते हैं कि भेड़िया ऐसा जानवर नहीं है कि जो बदले की प्रवृत्ति से काम करता हो। भेड़िया अब बहराइच में ही हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहराइच, श्रावस्ती और आसपास का जो जिला है वो भेड़िए की मात का जिला है। मात मतलब जहाँ की खेतों और बंजरों वाली जमीनों की जगह में जमीन में रहने की जगह बनती है। उसे गुफा नहीं कहते हैं, मात कहते हैं, बिल जैसा। तो वो बिल जैसा वहां बनाते हैं जैसे मान लीजिए बीहड़ हो। बीहड़ में ऊंच खाल जैसी जो जमीनें होती हैं उसी के बीच में अपना मात बनाया जाता है। तो भारत, पूरे भारत में मान लीजिए कि पूरे भेड़ियों की संख्या 2000 से 3000 के बीच में है, जो सारी गिनी नहीं जा सकती लेकिन इससे कम ही हो सकती है। अब एक दुर्लभ जीव पर संकट आ गया है, क्योंकि बहराइच की जो घटना है, 9 बच्चों की मौत की घटना है। अब भेड़ियों को इंसान क्या जिंदा रहने देंगे? वन विभाग क्या उसे संरक्षण दे पाएगा? 2000 लोगों को मारने के लिए इंसानों की इतनी संख्या कितनी ज्यादा है। नहीं, वन विभाग के अधिकारी तो बिल्कुल तो नाकाम साबित। हमारे साथ हैं ओमकार पांडे जी, जो देवरिया और बहराइच के एरिया को ठीक से समझते और जानते हैं। तो आपको क्या लगता है ये नहीं, देखिए भेड़िया इसमें खतरनाक कैसे होगी? इसमें भेड़िया खतरनाक तो हाँ, उसकी वजह जो है अलग अलग
जो विशेषज्ञ हैं वाइल्ड लाइफ के वो बताते ही हैं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि जो भेड़िया होता है वो एक तरह से उनमें बदला लेने की प्रवृत्ति का कोई वैज्ञानिक ठोस सबूत नहीं है, वैज्ञानिक आधार कोई नहीं है। तो ये माना जा सकता है। साथ ही एक ये भी बात बताई गई थी बड़ी अहम कि भाई जो है सुबह और शाम के समय घटनाएं ये हो रही थी जब वो जो है बच्चों को मेमना या फिर बकरी का बच्चा या खरगोश का बच्चा समझ के अटैक कर रहा था और उनका भक्षण कर जाता था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये जानवरों में इस तरीके की प्रवृत्ति होती है कि मतलब उनका एक तरह से नेचुरल सी बात है कि वो जो है उसको ऐसा लगा होगा, भले ही माना जाता है कि बुद्धि जो है केवल इंसानों में ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग गया कि इंसान के बच्चे को मार के खाना आसान सी बात है। तो ये अभी हालांकि ये भी सबूत या इस बारे में भी तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं कि क्या जो है जो 10 बच्चों की मौत की वजह बताई जा रही है वो भेड़िया ही है या कुछ और है। लेकिन कहीं ना कहीं सब सारी चीजों के बीच में जो है वन विभाग का एक बहुत बड़ा फेलियर तो है ही, क्योंकि वन विभाग के अधिकारी जो है बताया जा रहा है कि 4 भेड़ियों को जो उन्होंने पकड़ा है उससे कोई भी जो है वैज्ञानिक आधार उन्होंने जुटाने की कोशिश नहीं की है। जैसे किसी तरह किसी तरीके की उनकी जांच नहीं हुई है। जैसे आप बता रहे थे कि उनके मल मूत्र की जांच भी नहीं कराई गई कि क्या वास्तव में उन्होंने मानव का मांस ही खाया था या फिर उनके इस तरीके से खतरनाक रवैये के पीछे की क्या वजह है। तो इन सब चीजों का परीक्षण तो करना ही चाहिए था। साथ ही एक कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात बताई जा रही है कि जो नेतृत्व किया गया उनको पकड़ने का, उसमें भी कहीं कई तरह की अनियमितताएं थी, कई लचर व्यवस्थाओं का जो है मतलब देखने को मिली थी। अधिकारी ठीक से उसको उनकी ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे थे। शायद यही वजह था कि मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया और इसके हमले और खतरनाक होते गए और 10 से अधिक बच्चों को इसने मार दिया भेड़िए ने, और उसके बाद से जो है क्या बोलते हैं कि 3 दर्जन से अधिक लोग शायद घायल भी हुए हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर जो है इस तरीके की अनियमितताएं करी गई कि जब उसको जू भेजा गया तो उसका कोई परीक्षण नहीं हुआ, और ये भी बताया जा रहा है कि उनको चिड़ियाघर भेजने के बाद भी शायद संभवतः एक या दो जो भेड़िए थे उनकी मौत हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे लगता है कि ये वन विभाग का कंप्लीट फेलियर है। तमाम तरह के आप इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिनसे उनको पकड़ पाना और आसान हो सकता था कहीं ना कहीं, लेकिन उन सब स्टेप्स को फॉलो नहीं किया गया। इसका ही कारण है कि आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है पकड़े नहीं जा सके हैं सभी भेड़िए, और 2-3 तो खुलेआम आजादी से घूम रहे हैं। तो इसे मैं कंप्लीट पूरी तरह से जो है वन विभाग का फेलियर ही मानता हूँ। नहीं तो इसमें जैसे एक्शन लेने आपको की क्या जरूरत लगता है कि भेड़ियों का जो माद का एरिया बहराइच वाला है, है। सारी भेड़ियों को पकड़ के चिड़ियाघर में डाल दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, सारे भेड़िए आए ही कहाँ है। अब बाकी तो अब जैसे कि आप भी बता रहे थे कि कम से कम 3,000 ही जो है मतलब पूरे देश भर में भेड़ियों की प्रजाति बची हुई है। अगर 3,000 भेड़िए बचे हैं तो उनको संरक्षित किया गया होगा किसी न किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, या फिर जो एनिमल रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वहां रखा गया होगा। तो कि ये कई बार होता है कि ये फॉरेस्ट से जो है निकल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आसपास का जो है जंगल या चिड़ियाघर की माने तो भेड़िए जो है लखनऊ में और गोरखपुर में चिड़ियाघर जो है वहां पे जो है इनको रखा जाता है। हो सकता है किसी कारण बस वो बाहर निकल गए हों अपने उस क्षेत्र से, तो वही जो है आप बसाए हैं। आप उसके पीछे तो कई थ्योरीज दी जा रही है कि भाई हो सकता है कि चूंकि जैसा कि आपने एक इंसिडेंट बताया कि भेड़िए को जो है कुचल के मार दिया गया था, अफवाहें फैलाई जा रही थी किसी भी जानवर के काटने से अगर बच्चों की मौत हो रही थी तो बताया जा रहा था कि भेड़िया ही है। तो गांव वाले उग्र हुए, 2-3 भेड़ियों को उन्होंने मार दिया। तो अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या वास्तव में भेड़िए बदला लेने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि मतलब नहीं, इंसानों से वही बहराइच की में बॉन्डिंग जैसे होती बहराइच में एक घटना आई कि एक भेड़िए ने बुजुर्ग पे हमला किया, है। ग्रामीणों ने उसे मार दिया। बाद में वन विभाग ने कहा कि वो तो जंगली कुत्ता था, माने एक सियार जैसा। अधिकांश जानवरों में तो अब चूंकि कुत्ते में ही देख लीजिए अपने मालिक के प्रति कितनी वफादारी होती है, और वो है भी तो प्रजाति भेड़िए का ही। तो हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो कि अगर एक भेड़िया मारा गया हो तो उसके बदले में कई सारे भेड़िए आ गए हों। तो इसको एक तरह से अगर इस थ्योरी में देखा जाए तो
हो सकता है, संभव है कि ऐसा हो कि बदला लेने के लिए ही आया हो। और लेकिन एक थ्योरी अभी बताई जा रही है कि भेड़ियों की झुंड में एक भेड़िया लंगड़ा है, हम्म। जो और शिकार करने में सक्षम नहीं है। मतलब वो उतना तेजी से नहीं दौड़ पाता है जितना उसको दौड़ते हैं। हम्म। तो भेड़ी मेमना पकड़ना, खरगोश पकड़ना या बकरी पकड़ना उसके लिए मुश्किल काम है। हम्म। तो इंसानों के बच्चों को पकड़ना उसके लिए सरल काम है। हाँ। तो उसकी क्या ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ, हो ही सकता है बिल्कुल। अब चूंकि वही है कि भेड़ियों को जो है एक तरह से एनिमल बिहेवियर में ये माना जाता है कि जैसे शिकार भी कभी, मतलब शेर भी उन्हीं चीजों का शिकार करता है जो जिनका वो आसानी से कर सके। हाँ। तो एक एनिमल बिहेवियर ही है, जिसको लगेगा, अगर किसी एनिमल को लगता है कि भाई फला व्यक्ति से या फला खतरा नहीं है, तो उनको शिकार बनाता है। और यही कारण है कि ज्यादातर हमले बच्चों पर ही हुए, क्योंकि एक बार किसी बच्चे को अगर उसने शिकार किया होगा तो उसे लग गया होगा कि जो है इनको मारना ज्यादा आसान है। तो ये हो सकता है। कई जानवर ऐसे पड़े हैं, आखिर जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो जो है एक ह्यूमन के प्रति उनका बिहेवियर जो होता है वो, मतलब वो समझते हैं आदमी की गतिविधि को, उसके क्रियाकलाप को, इशारों को समझते हैं। इसी के आधार पर ट्रेंड भी किया जा सकता है। तो हो सकता है कि वो जो है ऐसी प्रवृत्ति रही हो उसमें, ये समझ आ गई हो शिकार करने के बाद कि भाई इसको अगर मारते हैं तो कोई खतरा नहीं है। तो ये हो सकता है, ऑब्वियस सी बात। और अभी एक थ्योरी और आई थी कि जैसे मान लीजिए भेड़िया बहराइच या लखनऊ के आसपास जहां भी रहते हैं, हम्म। वहाँ अन्य जानवर भी हैं जो शिकार करते हैं। जैसे वो सियार हो गया, जंगली कुत्ता हो गया। हम्म। और तो सियार और जंगली कुत्ता अभी जो हमने कहा कि बुजुर्ग को खाया था, उसको पकड़ा गया तो सियार निकला। हम्म। तो ऐसा तो नहीं है कि भेड़ियों की आड़ में कुछ और कोई कर रहा हो? नहीं, कुछ और कोई क्या कर सकता है? या बच्चों की, भेड़िया ही हमला कर रहा है, ये तो श्योर है। जैसे बच्चे नहीं पकड़े गए, बच्चों की लाश नहीं मिली, क्या नहीं नहीं, बच्चा चोरी तो नहीं बच्चों है? पर हमला तो हुआ ही है और भेड़िए ने ही किया है। बच्चा चोरी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो हाँ। भेड़िए का ही हमला है। और रही बात, सियार जो है मांस थोड़ी खाते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी बच्चे का लाश मिल गया, हम्म। तब तो हम समझ सकते हैं कि लाश मिली। तो लाश तो मिली ही है। कितने बच्चों को मिली? अरे लगभग सारे बच्चों की मिली है लाश। ऐसा नहीं ऐसा है कोई कि, बच्चा नहीं है जिसका कुछ न मिला हो। ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि बच्चों की बहराइच लाशें मिली। में मानव तस्करी का भी कुछ नहीं ट्रेसिंग नहीं, हुआ है। मानव तस्करी का इससे क्या लेना देना हो नेपाल से सकता है? जुड़ा हुआ है। भाई 10 भेड़िए अगर घुसे हैं बहराइच में तो 4 को पकड़ा भी गया है। तो मानव तस्करी का कोई एंगल रहता तो भेड़िए की कहानी कैसे सच हो जाए? चलिए तब हम, उसमें एक आना था ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मतलब कुछ ना कुछ उसका भनक लग ही जाता कि वास्तव में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। लेकिन वहां जो है भेड़िए, 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। अब इसके पीछे कितनी साजिश है, क्या है, ये तो अब तो जांच का विषय है। जांच करेगी तो पता चलेगा, सरकार जांच कराए तो। चलिए हम लोगों ने बहुत सारी बातें की भेड़ियों को लेकर, खतरनाक क्यों हुआ इस पर भी बातें हों। आगे कुछ भी नई रिपोर्ट्स आती हैं उसके बारे में हम आपसे फिर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।